अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, ने कहा कि मंगलवार 15 जून से खुली जगहों पर धूप में वर्करों की ड्यूटी पर पाबंदी शुरू हो जाएगी। बयान में आगे कहा गया है कि रोज़ाना दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का रेस्ट होगा और ये सिलसिला बुधवार 15 सितंबर तक जारी रहेगा। यानी थोड़ा सा आपको समझा दें कि 3 महीने के लिए छूट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से और 3 घंटे का रेस्ट देना हो, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब में होने लगी है। टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपीए के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंजीनियर अहमद अल राजी ने जुमेरात 10 जून को हुक्म जारी किया था कि वर्करों की सेहत और सलामती की खातिर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खुली जगहों पर ड्यूटी लेने की इजाज़त नहीं होगी। सभी प्राइवेट कंपनियों को इसका पाबंद बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने यह पाबंदी प्राइवेट कंपनियों के वर्करों की सेहत और सलामती की खातिर लगाई है और उन्हें इस बात का पाबंद बनाया है कि वर्करों को सुरक्षित माहौल देना कंपनियों की जिम्मेदारी है। ऐसा कोई काम न करे जिससे उनकी सेहत और सलामती का कोई खतरा हो। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि वो इस पाबंदी को लेकर अपना जो टाइम टेबल है उसको बदल ले, यानी ड्यूटी के जो भी घंटे हैं उसी के हिसाब से 12 से पहले या फिर 3 बजे के बाद काम कराया जा सकता है। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो मिनिस्ट्री के टोल फ्री नंबर 19911 पर कॉल की जा सकती है। तो इस तरह से बहुत ही एक अच्छी खबर है ये अजनबी वर्करों के लिए। वैसे तो 15 जून से हर साल ही इस तरह का माहौल देखने को मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया जाता है, लेकिन इस साल भी किया गया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि खुले में काम करना ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सऊदी अरब की हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल का कहना है कि कंपनी को 4 कंडीशन में वर्कर का मेडिकल इंश्योरेंस कैंसिल कराने का हक होगा। कानून के मुताबिक कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर और उसकी फैमिली को मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा दे, चाहे वर्कर को कंपनी ने तजुर्बे के तौर पर ही रखा है, यानी इकाम बनने से पहले जो 3 महीने होते हैं, चाहे उस पीरियड के दौरान ही बंदा क्यों ना कंपनी के अंदर हो, तब भी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है। अखबार 24 ने हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल की तरफ से जारी गाइडलाइन के हवाले से कहा कि कंपनी को ये हक सिर्फ 4 कंडीशन में है कि वो वर्कर का जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो कैंसिल कर सके। वो 4 कंडीशन कौन कौन से आपको बता रहे हैं। वर्कर की अगर मौत हो जाती है तो बीमा पॉलिसी कैंसिल करा जा सकती है। इसके अलावा अगर वर्कर फाइनल एग्जिट पर चला जाता है तब भी बीमा पॉलिसी कैंसिल करा जा सकती है। किसी दूसरी जगह नौकरी करता है यानी ट्रांसफ़र लेता है तब भी बीमा पॉलिसी कैंसिल करा जा सकती है। इन कंडीशन के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं कि कंपनी वर्कर का मेडिकल इंश्योरेंस ना बनवाए, यानी सऊदी अरब के कानून के मुताबिक बहुत ज़रूरी हो जाता है वर्कर का मेडिकल इंश्योरेंस बनाना, जिससे उसको अगर कोई इमरजेंसी आए तो वो हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सके। और ये पॉलिसी कितनी ज़रूरी है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बंदे का इकामा भी नहीं बनता, यानी 3 महीने के दौरान जब बंदा तजुर्बे के तौर पर काम करता है तो उस वक्त भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी। सऊदी अरब में कानून के जानकार उबैद अल याफी ने कंपनियों और कफीलों को खबरदार किया कि वो किसी भी वर्कर से गैर कानूनी ड्यूटी लेने का खतरा ना मोल ले। ऐसा करने पर 15,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। हुक्कास अखबार से बात करते हुए अल याफी ने कहा कि ज़्यादातर कंपनियां और कफील इस बात से अनजान है कि किसी भी वर्कर से गैर कानूनी ड्यूटी लेने की सज़ा क्या है। अल याफी ने आगे कहा कि सऊदी कानून के मुताबिक कंपनी और कफीलों पर यह पाबंदी रखी गई है कि वो किसी भी वर्कर से बेजा ड्यूटी न ले। हर वर्कर के साथ एहतराम का मामला करे, ऐसी कोई बात या ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे वर्कर को कोई परेशानी हो या फिर वो कॉन्टैक्ट के बाहर आती हो। अलाफी ने कहा कि किसी भी वर्कर से ज़बरदस्ती कोई काम या सर्विस लेना गैर कानूनी काम है। किसी भी वर्कर से ऐसा कोई काम नहीं लिया जा सकता जो नौकरी के एग्रीमेंट में ना लिखा गया हो। वर्क एग्रीमेंट से बाहर वर्कर को धमकाकर या डराकर उससे कोई काम लेना काबिल सजा जुर्म है, यानी वर्कर को डराकर या धमकाकर ऐसा कोई काम कराया जा रहा है जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया है तो ये भी सजा के लायक जुर्म है, यानी कंपनी या कफील को सजा मिल सकती है सऊदी कानून के मुताबिक। यानी इस न्यूज़ को सुनकर, इस खबर को सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा राइट्स जो है वो मिले हुए हैं सऊदी कानून के मुताबिक वर्करों को, जो कि सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, ये झूठ नहीं है। लेकिन कमेंट करके थोड़ा सा ये बताइए कि क्या आपने अपने आसपास इस तरह का माहौल देखा है या सिर्फ ये कागज़ों के अंदर ही कानून होते हैं, क्योंकि जिस तरह से बंदे परेशान है सऊदी भर में कंपनियां जुल्म करती है और अगर कोई लेबर कोर्ट चला जाए तो महीनों महीनों केस चलता है, तो ऐसे में कैसे इंसाफ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो भी कानून है वो मोस्टली किताबों के अंदर ही है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।
सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में जुमे को सोने की कीमतें अचानक बढ़ गई। इंटरनेशनल मार्केट का असर सऊदी अरब की मार्केट में भी देखने को मिला। आज अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत जुमे को 228 रियाल और 95 हलाला रही। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 200 रियाल और 33 हलाला रही, जबकि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट सोने की ही डिमांड है। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 171 रियाल और 72 हलाला रिकॉर्ड की गई, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 133 रियाल और 56 हलाला रही। सऊदी अरब में एक औंस सोने की कीमत 7,121 रियाल 25 हलाला तक पहुंच गई, जबकि 21 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 1,602 रियाल और 68 हलाला रही। जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतें जुमेरात को ही बढ़ गई थी। बीते महीने से कंपेयर करके देखें तो इस महीने सोना काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने शनिवार 12 जून के लिए मौसम के बारे में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है उसके बारे में पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को तेज रेती हवा चलने की उम्मीद है, जिनसे ईस्टर्न रीजन में दिन के वक्त में विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, यानी ऐसा महसूस होगा जैसे रात हो रही। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मौसम विभाग का कहना है कि तेज रेती हवा से रियाज और कसीम रीजन भी प्रभावित होंगे, जबकि हाइल, नॉर्दर्न बॉर्डर, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के कुछ जगहों पर तेज रेतीली हवा चलेंगी। तबूक में समुद्र के आसपास वाली जगहों पर तेज रेतीली हवा चलेगी, जबकि जाजा, नसीर और बाहा के ऊपरी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बयान में आगे ये भी कहा गया कि मक्का मुकर्रमा के पहाड़ी इलाकों में बारिश की उम्मीद है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 16 डिग्री सेंटीग्रेड अलसौदा में होगा। सऊदी अरब में कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 1,175 रिकॉर्ड पर आए, लेकिन इसके अपोजिट रिकवरी की अगर बात करें तो 1,262 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड पर आई हैं। 18 नई मौत हुई हैं और उसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7,537 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो कुल एक्टिव मामलों की तादाद 10,112 है, जिनमें से 1,559 क्रिटिकल मामले हैं। अब तक सऊदी भर में 4,63,703 कोरोना के कुल मरीज रिकॉर्ड पर आ चुके हैं, जिनमें से 4,46,054 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। सऊदी अरब की ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मस्जिदों को बाहर अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी खड़ी करना महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस खबर के मुताबिक जो लोग मस्जिद के बाहर अपनी मर्जी से गाड़ी खड़ी कर देते हैं, यानी पार्किंग तो होती है लेकिन अपनी मर्जी से गाड़ी पार्क कर देंगे, जिससे दूसरी गाड़ियों को परेशानी हो जाती है और लोगों को भी अगर निकलना हो तो काफ़ी मुश्किल बन जाती है। इस पर ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और 150 रियाल तक का जुर्माना ऐसी गाड़ियों के मालिकों पर किया जा सकता है जो मस्जिदों के बाहर अपने हिसाब से यानी अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी खड़ी करते हैं। ये अलग बात है कि मस्जिद के बाहर ट्रैक वगैरह नहीं बने होते हैं पार्किंग के लिए, लेकिन फिर भी जो पार्किंग का तरीका है उसी के हिसाब से गाड़ी पार्क करनी है। तस्वीर के हिसाब से जैसा नज़ारा आपको दिख रहा है, अगर इस तरह से गाड़ी पार्क होती है तो 150 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में रीजनल पुलिस प्रवक्ता मेजर खालिद अल-किलीस ने कहा कि रियाज में पुलिस का रूप धारण करके लूटमार करने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए के मुताबिक मेजर खालिद अल-किलीस ने कहा कि जालसाज सऊदी शहरी की उम्र 30 साल के लगभग है। वो सिक्योरिटी फोर्स की वर्दी पहनकर लोगों से लूटमार की वारदात कर रहा था। मुलजिम ने रियाज के कई मोहल्लों में अजनबी वर्करों के साथ लूटमार करके उनसे नकदी और कीमती चीज़ें छीनी थी। लूटी हुई चीज़ों की कीमत तकरीबन 17,000 रियाल है। मेजर क्रेडिट्स के मुताबिक मुलजिम ने 2 गाड़ियां भी चोरी की थी। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि चोरी की गई गाड़ियां बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ जालसाजी और लूटमार का मुकदमा दर्ज करके उसे तहकीकात के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां मुकदमा अदालत में भेजा जाएगा। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि बीते 125 दिनों में 1547 मस्जिदों की सैनिटाइजिंग और साफ सफाई की जा चुकी है। जुमा के दिन 4 शहरों की 11 नई मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोल दिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपने बयान में आगे कहा कि जिन 4 शहरों की 11 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग करने के बाद जुमा के दिन खोला गया है, उनमें से 5 मस्जिदें असीर रीजन में थी, जबकि 3 ईस्टर्न रीजन में एक मस्जिद रियाज और अलजौफ रीजन की थी। अल-शर्क़िया म्यूनिसिपैलिटी ने 1520 चेकिंग दौरे करके कोरोना एसओपीज़ के वायलेशन पर 9 शॉपिंग मॉल बंद कर दिए हैं। चेकिंग टीमों ने शॉपिंग मॉल, बाजारों और कई मार्केटों पर छापे मारकर ये जानने की कोशिश की कि उनके यहाँ कोरोना एसओपीज़ की पाबंदी किस हद तक की जा रही है। ईस्टर्न रीजन की बल्दिया की जिम्मेदार का कहना था कि तवक्कलना ऐप नोज मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और टेम्परेचर चेक करने से संबंधित
100 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए। शॉपिंग मॉल के खिलाफ 31 शिकायत 940 नंबर पर प्राप्त हुई थी। बल्दे की तरफ से सऊदियों और यहाँ रहने वाले अजनबियों से एक बार फिर से अपील की गई कि कोरोना एसओपीज़ की सख्ती से पाबंदी करें। ये सब हमारे फ़ायदे के लिए है। इसके बिना सोसाइटी में हालात रूटीन पर नहीं लाए जा सकते, यानी कोरोना को हराना मुश्किल है। तो दोस्तों, इस तरह से आज की ये न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर। इस खबर में कुछ खास तो नहीं, सऊदी अरब के कुछ टूरिस्ट पैलेस जो कि इंटरनेशनली काफ़ी मशहूर है वो आपको दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं और हो सके तो पहचान करके इसको बताएं। यानी अगर आप कभी न कभी इनमें से किसी जगह पर घूमने गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कुछ तस्वीर आपके सामने रियाद शहर की कुछ मशहूर जगहों से। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा लाइक दे सकते हैं चाहे तो, या अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। सवाल सुझाव आपका कोई तो कमेंट में ज़रूर पूछे। अल्लाह हाफिज़।